मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर तृतीय, प्रश्न पत्र 10 आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत। बच्चों, आज हम आपके सामने महादेवी जी द्वारा रचित गीत जो संधिनी में संग्रहित हैं उनको प्रस्तुत करेंगे। चूंकि इस समय कोविड-19 की स्थिति है और उसकी भयावहता के कारण हम कक्षा में आमने सामने बैठ करके आपको नहीं पढ़ा सकते। पुनः आभासी कक्षा के माध्यम से हम आपको महादेवी के जो गीत पढ़ने हैं वो गीत कौन से हैं वो हम बताएंगे आपको, क्योंकि संधिनी में 65 गीत संग्रहित किए गए हैं और आपके पाठ्यक्रम में अंतिम 10 गीतों का अध्ययन आपको करना है। अभी आप लोगों के सामने बहुत बड़ी ये समस्या है कि कैसे आप उन गीतों को संग्रहित करेंगे। साधन नहीं है, इसलिए हम इनको 2 बैलून में आपके सामने इन गीतों को प्रस्तुत करेंगे, उनका सस्वर वाचन करेंगे। और स्वयं महादेवी जी ने इस संग्रह की भूमिका में लिखा है, उसके विषय में बताया है कि किस प्रकार से जो उनकी बिखरी हुई अनुभूतियां हैं उनको इस संग्रह में उन्होंने संग्रहित किया है गीतों के माध्यम से। उन्होंने इस संग्रह के विषय में क्या कहा है, उन्हीं की जवानी मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत कर रही हूं। संधिनी में मेरे कुछ गीत संग्रहित हैं। काल प्रवाह का वर्षों में फैला हुआ चौड़ा पाट उन्हें एक दूसरे से दूर और दूरतम की स्थिति देता है, परंतु मेरे विचार में उनकी स्थिति एक नदी तट से प्रवाहित दीपों के समान है। उन्होंने ये बात अपने गीतों के लिए कही है और किस प्रकार से उसकी व्याख्या की है। देखिए, दीपदान के दीपकों में कुछ जल की कम गहरी मंथरता के कारण उसी तट पर ठहर जाते हैं। कुछ समीर के झोंके से उत्पन्न तरंग भंगिमा में पड़कर दूसरे तट की दिशा में बह चलते हैं और कुछ मझधार की तरंगाकुलता के साथ किसी अव्यक्त क्षितिज की ओर बढ़ते रहते हैं। परंतु दीपकों की इन सापेक्ष दूरियों पर दीपदान देने वाले की मंगलाशा सूक्ष्म अंतरिक्ष मंडल के समान फैलकर उन्हें अपनी अलक्ष्य छाया में एक रखती है। मेरे गीतों पर भी मेरी एक आस्था की छाया है। उन्होंने बताया है कि उनके गीतों पर उनकी आस्था की
बहुत ही बड़ी छाया है। मनुष्य की आस्था की कसौटी काल का क्षण नहीं बन सकता, क्योंकि वह तो काल पर मनुष्य के स्वनिर्मित सीमावतरण है। वस्तुतः उनकी कसौटी क्षणों की अटूट संस्कृति से बना काल का अजस्र प्रवाह ही रहेगा। अंत में वो कहती हैं कि संधिनी क्यों इसका नाम रखा गया। संधिनी नाम साधना के क्षेत्र से संबंध रखने के कारण बिखरी अनुभूतियों की एकता का संकेत भी दे सकता है और व्यष्टिगत चेतना का समष्टिगत चेतना में संक्रमण भी व्यंजित कर सकेगा। तो बच्चों, आज हम आपके सामने इस कक्षा में 5 गीतों का मैं सस्वर वाचन करूंगी और उन्हीं गीतों का सस्वर वाचन करूंगी जो आपके पाठ्यक्रम में है। आज की जो कक्षा है हमारी, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि 65 गीतों में किन किन गीतों को आपको पढ़ना है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम पहले गीत का सस्वर वाचन करने जा रहे हैं। क्यों अश्रु न हो श्रृंगार मुझे, रंगों के बादल निस्तरंग, रूपों के शत शत बीच भंग, किरणों की रेखाओं में भर अपने अंतस मानस पट पर। तुम देते रहते हो प्रतिपल, जाने कितने आकार मुझे, हर छवि में कर साकार मुझे। लघु हृदय तुम्हारा अमर छंद, स्पंदन में स्वर लहरी अमंद, हर स्वप्न स्नेह का चिर निबंध, हर पुलक तुम्हारा भावबंध। निज सांस तुम्हारी रचना का, लगती अखंड विस्तार मुझे, हर पल रस का संसार मुझे। मेरी मृदु पलकें मूंद मूंद, छलका आंसू की बूंद बूंद, लघुतम कलियों में नाप प्राण, सौरभ पर मेरे तो लगान। बिन मांगे तुमने दे डाला, करुणा का पारावार मुझे, चिर सुख दुख के दो पार मुझे। मैं चली कथा का क्षण लेकर, मैं मिली व्यथा का कण देकर, इसको नभ ने अवकाश दिया, भू ने इसको इतिहास किया। अब अणु अणु सौंपे देता है, युग युग का संचित प्यार मुझे, कहकर पाहुन सुकुमार मुझे। रोके मुझको जीवन अधीर, द्रग ओट न करती सजग पीर, नूपुर से शत शत मिलन पाश, मुखरित चरणों के आस पास। हर पग पर स्वर्ग बसा देती, धरती की नव मनुहार मुझे, लय में अविराम पुकार मुझे, क्यों अश्रु न हो श्रृंगार मुझे। बच्चों, ये इनका प्रथम गीत है। अब दूसरा गीत है, पथ मेरा निर्वाण बन गया, प्रतिपग शत वरदान बन गया। आज थके चरणों ने सूने,
तम में विद्युत लोक बसाया, बरसाती है रेणु चांदनी की यह मेरी धूमिल छाया। प्रलय मेघ भी गले मोतियों का हिम तरल उफान बन गया। अंजन वंदना चकित दिशाओं ने चित्रित अवगुंठन डाले। रजनी ने मरकत वीणा पर हंस किरणों के तार संभाले। मेरे स्पंदन से झंझाका हर हर लय संधान बन गया। पारदसी गल हुई शिलाएं, दुर्गम नभ चंदन आंगन सा। अंग राग घनसार बनी रज, आतप सौरभ आले पंसा। शूलों का विष मृदु कलियों के नव मधुपर्क समान बन गया। मिट मिट कर हर सांस लिख रही, शत शत मिलन विरह का लेखा। निज को खोकर निमिष आंकते, अनदेखे चरणों की रेखा। पल भर का वह स्वप्न तुम्हारी, युग युग की पहचान बन गया। देते हो तुम फेर हास, मेरा निज करुणा जल कणमय कर। लौटाते हो अश्रु मुझे, तुम अपनी स्मित के रंगों से भर। आज मरण का दूत तुम्हें छू, मेरा पाहुन प्राण बन गया। ये बच्चों दूसरा आपके पाठ्यक्रम का गीत है। अब हम तीसरे गीत का सस्वर पाठ कर रहे हैं। पूछता क्यों शेष कितनी रात, अमर संपुट में ढला तू। छू नखों की कांति चिर, संकेत पर जिनके जला तू। स्निग्ध सुधि जिनकी लिए, कज्जल दिशा में हंस चला तू। परिधि बन घेरे तुझे वे, उंगलियां अबदार। झर गए खग्योत सारे, तिमिर वात्या चक्र में सब पिस गए अनमोल तारे। बुझ गई पवि के हृदय में, कांप कर विद्युत शिखारे। साथ तेरा चाहती एकाकिनी बरसात। व्यंगमय है क्षितिज घेरा, प्रश्नमय हर क्षण निठुर सा। पूछता परिचय बसेरा, आज उत्तर हो सभी का। ज्वालवाही श्वास तेरा, छीजता है इधर तू, उस ओर बढ़ता प्राण। प्रणत लौ की आरती ले, धूम लेखा स्वर्ण अक्षत नील कुमकुम वारती ले। मूक प्राणों में व्यथा की, स्नेह उज्ज्वल भारती ले। मिल अरे बढ़ आ रहे यदि प्रलय झंझावात। कौन भय की बात, पूछता क्यों शेष कितनी रात। अब मैं चौथे गीत का सस्वर वाचन कर रही हूं। तू भूखे प्राणों का शतदल, सित क्षीर फेन हीरक रज से। जो हुए चांदनी में निर्मित, पारद की रेखाओं में चिर। चांदी के रंगों से चित्रित, खुल रहे दलों पर दल झलमल। सपनों से सुरभित दृग जल ले, धोने मुख निज रजनी आती। उड़ते रंगों के अंचल से, फिर पूछ उषा संध्या जाती। तू चिर विस्मित, तू चिर उज्ज्वल। झीने मृदु स्वर्णिम तारों सी, किरणों के मिस के सर झरती।
हल्के आतप में रस भीनी शतरंगी रज बरसा करती, निर्झर में बहता मधु अविरल, सीपी से नीलम से द्युतिमय, कुछ पिंग अरुण कुछ शीत श्यामल, कुछ सुख चंचल कुछ दुख मंथर, फैले तम से कुछ तूल तरल, मंडराते शत शत अली बादल, युग व्यापी अनगिन जीवन के, अर्चन से हिम श्रृंगार किए, पल पल विहसित क्षण क्षण विकसित, बिन मुरझाए उपहार लिए, घेरे हैं तू नभ के पद तल, ओ पुल का कुल तू दे दिव को, नत भू के प्राणों का परिचय, कंपित और विजड़ित अधरों की साधों का चिरजीवित संचय, तू वज्र कठिन किसलय कोमल, तू भूखे प्राणों का शतदल। इसके बाद बच्चों हम इस कक्षा का जो आज हमारी कक्षा चल रही है उसके 5वें गीत का सस्वर वाचन कर रहे हैं। पुजारी दीप कहाँ सोता है, जो द्रग दानों के आभारी और वरदानों के व्यापारी, जिन अधरों पर कांप रही है अनमांगी भिक्षाएं सारी, वे थकते हर सांस सौंप देने को यह रोता है। कुमला चले प्रसून सुहासी, धूप रही पाषाण समासी, झरा धूल सा चंदन छाई, निर्माल्यों में दीन उदासी, मुस्काने बन लौट रहे यह जितने पल खोता है। इस चितवन की अमिट निशानी, अंगारे का पारस पानी, इसको छूकर लौह तिमिर लिखने लगता है स्वर्ण कहानी। किरणों के अंकुर बनते यह जो सपने बोता है, गर्जन के शंखों से झोंके, गर्जन के शंखों से होके, आने दो झंझा के झोंके, खोलो रुद्र झरोके, मंदिर के न रहो द्वारों को रोके, हर झोंके पर प्रणत इष्ट के धूमिल पग धोता है। लय छंदों में जग बंध जाता, सित घन विहग पंख फैलाता, विद्रुम के रथ पर आता दिन, जब मोती की रेण उड़ाता, उसकी स्मित का आदि अंत इसके पथ का होता है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने आपके सामने महादेवी के 5 गीतों का सस्वर वाचन किया है, जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनको आप सुनिएगा, पढ़िएगा, तो जब हम इनकी व्याख्या करेंगे वो व्याख्या आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, साथ ही आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो अब हम आगे के व्याख्यान में या आगे की जो कक्षा हमारी होगी उसमें पुनः 5 गीतों का सस्वर वाचन करेंगे, अर्थात आपके पाठ्यक्रम में जो 10 गीत आपको पढ़ने हैं संधिनी के अंतिम, वो पूरे हो जाएंगे। इसके बाद की जो कक्षाएं होंगी उसमें हम एक एक गीत की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और आपकी समस्याओं का